सात संगत जी प्रेम से कहना धन निरंकार जी। सात संगत जी आज आपके बीच लेकर उपस्थित हूँ कि परमात्मा भाव एवं प्रेम के भूखे होते हैं। हमारा कैसा भाव है, हमारे हृदय में कितना प्रेम है, परमात्मा को इसकी चाहत होती है। इसी पर दासी एक साखी सुनाना चाहती है। सात संगत जी एक चरवाहा था जो नदी के किनारे गायों को चरा रहा था और बगल में पेड़ था। पेड़ की छांव में बैठा था, आनंद ले रहा था नदी के ठंडक की और पेड़ की छांव की। थोड़ी देर बाद एक पंडित जी उधर से गुजरते हैं। वो भी पेड़ की छाया में खड़े होकर देखते हैं नदी की तरफ, तो कहते हैं कि बड़ा अच्छा स्थान है, क्यों ना मैं यहीं नदी में स्नान करके संध्या वंदन कर लूँ। सत्संग जी उन्होंने अपने सामान को वहाँ पर रखा, कपड़े उतारा, नदी में स्नान किया और स्नान करके आके पेड़ के नीचे बैठे। इसके बाद अपने थैले से कुछ पूजा की सामग्री निकाला और संध्या वंदन करने के लिए बैठ गए। सत्संग जी उन्होंने क्या किया, जो है नाक को बंद किया और आँख को बंद किया, परमात्मा का ध्यान करने लगे। थोड़ी देर तक इस तरह की क्रिया करते रहे। इसके बाद उन्होंने आँख खोला और नाक भी खोल दिया। फिर कुछ जलपान लिए थे किया और फिर अपना थैला सामान उठाया, आगे बढ़ चले। ये सारी प्रक्रिया जो है गाय चराने वाला चरवाहा देख रहा था। पंडित जी के जाने के बाद वो सोचने लगा कि पंडित जी इस तरह से जो है क्या कर रहे थे, भगवान की पूजा कर रहे थे। अगर ऐसा करने से भगवान मिलते हैं, भगवान दिखाई पड़ते हैं, तो मैं भी क्यों ना करूं। वह क्या किया, उसके पास तो कोई सामान था नहीं, लेकिन उसने जो वस्त्र पहने थे, वस्त्र को उतारा और जाकर नदी में स्नान किया। स्नान करके आया, पेड़ के नीचे छाँव में बैठ गया और पंडित जी जिस मुद्रा में बैठे थे उसी मुद्रा में वह भी बैठ गया। उसने भी क्या किया, आंख बंद कर लिया और दोनों हाथ से अपनी नाक को बंद कर लिया, बहुत तेज जकड़ करके। थोड़ी देर तक जकड़ा रहा, फिर दम घुटने लगा। फिर कहता है, परमात्मा अगर मुझे दिखाई नहीं पड़ोगे, मुझे दर्शन नहीं दोगे, तो मैं अपनी नाक को खोलूँगा नहीं, ना आँख खोलूँगा, चाहे मेरी जान चली जाएगी। इस तरह से वो और तेज जकड़ करके अपनी नाक को पकड़ लिया। पकड़े है फिर जो है दम उसका घुटता जा रहा है, यहाँ तक कि जो है अब दम निकल जाए, अब दम निकल जाए। सत्संग जी परमात्मा सोचने लगे, ये तो मेरे दर्शन के लिए इतना लालायित है, अगर मैं इसको दर्शन नहीं देता हूँ तो मेरे कारण ये जान इसकी चली जाएगी, फिर इसके मरने का कारण मैं बनूँगा। सत्संग जी परमात्मा को दया आ गई और साक्षात उसके सामने आकर खड़े हुए। बोले, आंखें खोलो, नाक छोड़ो, मैं तुम्हें दर्शन दे रहा हूँ, तुम्हारे सामने खड़ा हूँ। सत्संग जी वो आंखें खोलता है, फिर नाक छोड़ता है और कहता है कि आप परमात्मा हो। परमात्मा ने कहा, हाँ मैं ही परमात्मा हूँ। कहता है कि कैसे पता, क्या सच्चाई है, तुम परमात्मा हो कि नहीं हो, कैसे पता चले। सत्संग जी थोड़ी देर सोचने के बाद कहता, अच्छा मैं पंडित जी को बुला कर लाता हूँ, पंडित जी ही बताएंगे, क्योंकि वो आपको देखा करते हैं, वो पहचान कर बताएंगे कि आप ही परमात्मा हो। फिर वो कहता है, लेकिन नहीं, अगर मैं ऐसा करता हूँ तो आप यहाँ से चले जाओगे, भाग जाओगे। परमात्मा ने कहा, ठीक है, आपके पास कोई साधन हो, रस्सी हो, तो मुझे इस पेड़ में बांध दो। उसने ऐसा ही किया, परमात्मा को उस पेड़ में बांध दिया और जिस रास्ते से पंडित जी गए थे उस रास्ते पर दौड़ पड़ा। देखता है थोड़ी दूर जाने के बाद कि पंडित जी आगे जा रहे हैं।
और ज़ोर ज़ोर से बुलाने लगा, पंडित जी, पंडित जी। पंडित जी ने पीछे मुड़कर देखा कि वही चरवाहा है। उन्होंने सोचा कि मेरा सामान छीनने के लिए आ रहा होगा और तेज कदमों से आगे जाने लगे। लेकिन ये चरवाहा और तेज दौड़ता हुआ आगे बढ़ रहा है। अंत में पंडित जी के पास ही पहुंच गया और पंडित जी से कहता है, पंडित जी चलिए देखिए, वही परमात्मा है। परमात्मा खड़े हैं, कह रहे हैं मैं परमात्मा हूँ, चलिए देखिए, आपने तो देखा है, पहचाना है, आप बताइए कि परमात्मा यही है। पंडित जी कहते हैं हाँ हाँ वही परमात्मा है। चरवाहे ने कहा नहीं, मैं ऐसे नहीं मानूंगी, आप चलकर देख कर बताइए। सत्संग जी वो पंडित जी को ज़बरदस्ती पकड़ के लेके आता है और लाता है जब, तो कहता है देखिए यही परमात्मा है। पंडित जी कहते यही परमात्मा है, जबकि पंडित जी को कुछ भी नहीं दिखाई पड़ रहा है। परमात्मा का स्वरूप केवल चरवाहा देख रहा है, पंडित जी कुछ नहीं देख रहे हैं। कहता है देख के बताइए, छू के बताइए कि परमात्मा यही है कि कोई दूसरे हैं। सत्संग जी पंडित जी को कुछ नहीं दिखाई पड़ता है। परमात्मा मुस्कुराने लगते हैं। पंडित जी झूठ कहते हैं हाँ यही परमात्मा है। सत्संग जी फिर परमात्मा ने कहा कि भाई आपकी जिद तो बहुत ऊंची है, मैं आप पर प्रसन्न हूँ, कोई वरदान मांगो मुझसे जो मांगना हो। फिर चरवाहा भी समझ गया कि पंडित जी को कुछ नहीं दिखाई पड़ रहा है, ये झूठ बोल रहे हैं। वो चरवाहा जो है परमात्मा के पैरों पर गिर पड़ता है, शरणागत होता है और कहता है कि प्रभु यदि आप मेरे पर प्रसन्न हैं, मेरे पर खुश हैं, तो आप मुझे वरदान दीजिए कि जिस तरह से आज मैंने आपका दर्शन कर लिया, ऐसे मैं हमेशा आँख और नाक बंद करूं तो दर्शन पाया करूं। और दूसरी बात है कि हमारे गुरु जी जो पंडित जी हैं, ये भी जब ऐसी क्रिया करते हैं तो इनको भी आप दर्शन दिया करें। सत्संग जी कहा गया है कि गुरु गुरु ही रह गए, उसे चेला शक्कर हो गया। पंडित जी चरवाहे के चरणों में गिर पड़े कि तुम तो मेरे गुरु हो गए, आज तक मैं धोखे में पड़ा था। चरवाहा कहता है नहीं आप मेरे गुरु हैं। पंडित जी कहते हैं नहीं आप मेरे गुरु हो। सत्संग जी कहने का भाव है कि दिखावा करने से हमें परमात्मा नहीं मिल सकते हैं। हम दिखावे में सेवा करें, दिखावे में सिमरन करें, दिखावे में सत्संग जाएं कि हर कोई देखे कि मैं कितना बड़ा भगत हूँ, तो ये परमात्मा जो है इससे रीझने वाले नहीं हैं। ये तो हमारे प्रेम और भाव को अंतरात्मा में कितना है वो जानते हैं, वो देखते हैं। आइए सत्संग जी, सतगुरु माता जी कृपा करें कि यदि हमारे अंदर जो दिखावे का भाव है ये समाप्त हो जाए, हम सचमुच परमात्मा की भक्ति करें, हम सचमुच ही भाव से और प्रेम से इस परमात्मा को पूजें, देखें, समझें। सत्संग जी अगर जरा भी हमारे मन में कहीं शिकायत है, किसी तरह की शंका है, तो संतों महापुरुषों के चरणों में हम अरदास करें और अपने मन की उस शंका को दूर करके पूर्ण परमात्मा को पूर्ण रूपेण प्राप्त कर सके। प्रेम से कहना धन निरंकार जी।